ओम शांति। इस महान यज्ञ की हिस्ट्री में मुझे सदा खुशी होती थी कि 20-21 साल की उम्र में हजारों किलोमीटर दूर यहाँ से दक्षिण में एक गांव का बच्चा किस तरह से बाबा ने अपना बनाया, वो आज भी मैं सोचता हूँ तो मिरेकल ही लगता है। जब एक इंजीनियर के पोस्ट में रहते हुए जो भारत के सबसे बड़ा फैक्ट्री था, तो ऐसे सोचते थे बस देश विदेश में जाएंगे और दुनिया के जैसे स्वप्न देखते थे। ऐसे समय पर जब ये संदेश मिला तो स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में आए हैं। सोच भी नहीं सकते थे उस समय पर। तो इंजीनियरिंग बुद्धिमाना साइंस का है, तो हर बात में वो पुष्टि चाहिए कि भाई ये सही है, ये गलत है। लॉजिक से सिर्फ नहीं होता था, साइंस से वो सिद्ध नहीं होता है तो मुश्किल है। अंधश्रद्धा की बात नहीं है, क्योंकि एजुकेशन था, पिताजी भी टीचर थे, फैमिली का संस्कार भी धार्मिक। जब तक रोज 5 भजन 2 मंत्र नहीं कहे तो भोजन भी नहीं मिले घर में, छोटेपन से। परंतु साइंस के कारण कोई अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं होता था। हर बात के लिए जैसे मुझे सही लगना चाहिए। तो बचपन के संस्कार के कारण ईश्वर प्रेम तो था ही, उसमें भी शिव की। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं साउथ में गया था, तो बचपन में जिस शिव मंदिर में जाता था तो जैसे वो खींचता था मुझे, तो मैं खास उस मंदिर में जाके इतना एक जीवन परिवर्तन और ऐसा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जरूर वहां जाके आना है। तो ऐसे जीवन का बाबा का संदेश हृदय पुष्पा दादी जी के द्वारा मिला, चंद्रमणि दादी जी के बहन। स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। तो सुना तो सही, कोर्स लिया। 2 ही चित्र था, कल्प वृक्ष और गोला है, त्रिमूर्ति। वो दोनों तीनों 2 ही चित्र में होता। तो कोर्स पूरा हुआ 2 दिन। तो तीसरा दिन गया तो बोला अभी मुरली सुनना है। तो मैंने कहा मुरली तो हम सुनते हैं दुनिया में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु ये जो बात आपने कही कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव शायद
राम और या दूसरा कोई कहते तो शायद मैं नहीं आता, क्योंकि मैं पक्का शिव का था। तो हमने कहा अभी तक तो ज्योतिर्लिंग का ही अनुभव है, तो स्वयं वो इस सृष्टि पे आए तो वो गूंजता रहता था। तो मैं तीसरा दिन कहा कि ये मुरली कहाँ से आता है, तो बोला माउंट आबू से। तो मैंने कहा मुझे माउंट आबू जाना है। तो किस तरह से बाबा हम बच्चों को खींचता है, ले आता है, चार चार ट्रेन चेंज करके आते थे उन दिनों में, पता भी नहीं पड़ता था। तो जब बाबा से पहली बार मिले, मम्मा से पहली बार मिले, तो उसके बाद दूसरे भी माँ है, बाप है, वो जैसे भूल गए। ऐसा नहीं लौकिक के साथ संबंध नहीं था, बहुत, पर दुनिया में जैसे माँ बाप के लिए हमारा जो पूज्य भावना होती है, तो माँ बाप ही ईश्वर जैसा, ऐसा हमारी संस्कृति में होती है। परंतु बाबा मम्मा से मिलने के बाद वो दूसरे नंबर पे गए, और जो हमारे सच्चा बाप और माँ, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा को पहली मुलाकात से। तो मैं ये क्यों सुनाया आपको, ये थोड़ा सा बचपन का। उस समय पर यज्ञ में जो दादियों को देखा, सबको देखा, एकदम जैसे देवियां, इस दुनिया के है ही नहीं है ऐसे लग रहा था। जब एक एक को देखता था मैं, जैसे प्रकाश मणि दादी को आप सबने देखी है, वो हंसता हुआ चेहरा, अभी भी देखो तो सब कुछ भूल जाते हैं। और उस समय पर जो दादियां सब कराची से आए हुए हैं पूरे तपस्या करके, एक एक जैसे सचमुच फरिश्ता लगते थे। उस समय पर एक थोड़ा सा मुझे, बाबा आपने अभी तो बुला लिया बैंगलोर से, पर कराची तो नहीं रहा, तपस्या तो नहीं किया। बाबा उन दिनों में भी यही कहते, लास्ट सो फास्ट, लास्ट सो फास्ट। ये मैं 60 साल पहले की बात कह रहा हूँ। परंतु ये जरूर मन में होता था कि दादियों जैसे हमने तपस्या नहीं। ज्ञान मिला, बाबा मामा से मिले, तो पहली बार जब यहाँ आया था, बाबा मामा को मैं कहता था, बाबा मैं वापस नहीं जाऊंगा, उस कलयुगी दुनिया में मैं वापस नहीं जाऊंगा। जितनी बार भी मैं आया था, तो मैं एक ही मंत्र बोलता था, बाबा मैं उस दुनिया में नहीं जाऊंगा। बाबा कहते हाँ बच्चे, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ ही रहे। ये पहला दिन, दूसरा दिन, उन दिनों में 7 दिन से ज्यादा किसी को रखते ही नहीं थे बाबा। थोड़े से ही बच्चे हैं, तो उनको सर्विस में भेजने का ही बाबा को रहता था। परंतु जब मैं आया पहला दिन से ही कहूँ बाबा मुझे वापस नहीं जाना है, तो बाबा हाँ हाँ कहते, हाँ बच्चे क्यों नहीं, क्यों नहीं, इतना प्यार, इतना प्यार दे। परंतु मुरली में जब शिव बाबा का जो शुरू होता, 3-4 दिन के बाद कहेंगे बच्चे बादल भर गया ना, बादल सब भर गए, हाँ बाबा, हाँ बाबा। तो क्या करेंगे, तो जाके बरसेंगे। तो तब होश आता था, अरे अरे ये तो बाबा ने अभी। तो इस तरह से हर बार हमको 7 दिन के बाद ऐसा बाबा प्यार दे के साथ में खिलाना सब कुछ, और फिर भगवान के आज्ञा, बस बच्चे सेवा के लिए जा रहे हो, घर तो यही है आपका।
हम मधुबन वाले हैं, सबको खुशी होती है हम मधुबन वाले हैं, दूसरी कोई टाइटल उसके आगे कुछ भी नहीं। हम यहाँ क्या है क्या करते उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा आप मधुबन वाले हैं, वाह वाह। तो इस प्रकार की जो वो नशा होती है, तो बस बाबा यही कहते बच्चे आप यहाँ के हैं ना, ये आपका उद्गार है, बस सेवा करके आ जाने का। और मुझे याद है खास बाबा कहते थे, वैसे साल में एक बार आए दो बार आए, तो मैं चार चार बार मुझे आने लिए बाबा छुट्टी देते, कोई ना कोई बहाना बन जाता था। कभी जयपुर भेजेंगे, कभी नैनीताल में एग्जीबिशन हो रहा था वहां भेज देते थे। तो फिर ये चित्र बनाने का बाद में दिल्ली में हुआ, पहले साउथ से बन के आता था, तो बाबा खड़े होके देखते थे हिस्ट्री हॉल में, करेक्शन कराते थे। हर सप्ताह एक लेटर बाबा का नहीं आवे तो न खाना अच्छा न नींद अच्छा लगता। तो बाप कितना ध्यान रखते थे बच्चों का, वो दिन अभी भी याद रहता है। खैर अव्यक्त होने के बाद भी बाबा ने ऐसा अनुभव कराया। तो पहली मुलाकात गुलजार दादी के थ्रू, तो मैं गुलजार दादी को बिल्कुल नहीं जानता था, पर्सनल परिचय इनका नहीं था। बाबा मामा के सामने और कोई नजर ही नहीं आते थे। तो बाबा ने देखा ये आ- आंख भी पूरा उठा के नहीं देखता है। पहली मुलाकात अव्यक्त बाबा की। तो बाबा ऐसा ही एक युक्ति रचा जो मैं एकदम होश में आ गया। बाबा मुझे प्यार से एक शब्द कहते थे, पहले तो आओ बच्चे, वो तो है ही। फिर बात शुरू करने से पहले साकार बाबा कहते थे करुणा निधान। ये साकार बाबा, जैसे ही बाबा ऐसे कहते थे तो मैं तो जैसे उठ जाता। तो अभिषेक बाबा ने देखा ये तो आंख उठा के भी नहीं देखता है, और थोड़ा सा जैसे मन छोटा हो गया, बाबा अव्यक्त हो गए ऐसा। तो अचानक अव्यक्त बाबा के मुख से निकलता है करुणा निधान। मैं तो एकदम चमक गया, मैंने कहा किसी को नहीं पता ये शब्द, कभी साकार बाबा ने किसी के सामने ऐसा कभी कहा हुआ वो भी नहीं, और ना मैंने किसी को कभी कहा। तो मैंने कहा ये तो यही बेटा है। वो पहली, फिर भी मैं बाबा को कहा बाबा आपको हमने कितनी बार कहा था साउथ में आना है। भले दोनों दादियों को भेजा था, पहला बड़ा कॉन्फ्रेंस जब साउथ में किया था, दादी और दीदी दोनों को एक बड़ा प्रोजेक्टर भी साथ में बाबा ने दिया कि ये करुणा बच्चे को देना। तो मैं जब पूछा बाबा से बाबा आप साउथ नहीं आए, हालांकि मुझे बताया था बाबा ने, मैं मैसूर राजा के पास जाता था, मैसूर राजा से बाबा का लेन देन था, और राजा के लिए बाबा ने बहुत सुंदर गोल्डन इनविटेशन बना के दिया था। तो मैं हृदय पुष्पा दादी जी को लेके गया था, तो उन्होंने जैसे संतों को सम्मान देते हैं, तो वैसे गोल्डन शॉल कहते हैं वो दादी को दिया। पर मैंने एक छोटा सा भूल किया था उस समय पर, तो दादी को इंट्रोड्यूस कैसे कराऊं महाराजा को, तो अंग्रेजी में जैसे लिखता था हर होलीनेस हृदय पुष्पा दादी जी ऐसे। तो मिल के आया, बड़ी खुशी से मैंने बाबा को समाचार दिया कैसे राजा ने ये किया ये सारा। पर उस पर मुरली चला दिया बाबा ने, तुमने ये कैसे लिखा हर होलीनेस
जब बाबा के लिए टाइटल नहीं, मम्मा को ऐसा नहीं बाबा ने कहा तो तुमने कैसे लिखा? वो सारे दुनिया में सारे ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, देखो करुणा मैंने ऐसे लिखा। बाबा सीधा सीधा कान पकड़ा देते। तो जब मैंने बाबा से पूछा, व्यक्त बाबा से, बाबा आप नहीं आए साउथ, तो बाबा ने जो उत्तर दिया उस समय पर, बच्चे तेरे लिए ही तो मैं अव्यक्त हुआ, तो अब थोड़ी मुझे कोई बंधन है। उन दिनों में तो डॉक्टर बिल्कुल छुट्टी नहीं देते थे, तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। मुंबई तक छुट्टी देते थे भाई तबीयत के कारण, तो मैं तो बिल्कुल फ्री है। तो मैं तो अभी आपके पास आया हूँ वहाँ। तो फिर भी मैंने कहा मुझे खुश करने के लिए बाबा कह रहा होगा, तो मैं देखूं। बाबा मुझे देखते रहे, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उस वक्त कि भाई बाबा मेरे पास वहाँ आए थे। बाबा मैं ऐसे ही। तो बाबा ने कहा अच्छा, क्योंकि जब भी बाबा से मिलने आते हैं तो पूरा समय का सारा सेवा समाचार सब सुनाते थे बाबा को, प्यार से बैठ। बाबा बहुत प्यार से सुनता। तो जब बाबा ने देखा ये कुछ बोल नहीं रहा है, कोई सेवा समाचार कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठा है, पहली मुलाकात, तो बाबा ने कहा मैं बताऊं। तभी भी मैंने कुछ, बाबा कुछ करा रहे हैं मुझे। सचमुच बाबा ने जो जो सेवा मैंने वहां किया था उस समय पर आने से पहले, एक एक बात सिवाय मुझे और किसी को पता नहीं, और किसी के साथ मेरा लेन देन भी नहीं, भले हृदय पुष्पा दादी को भी हम इतना सारा नहीं बताते, तो बाबा के साथ इतना क्लोज कनेक्शन था, तो इसीलिए कोई चीज किसी और से पूछना और के तरफ, शायद उसीलिए ही यहाँ ही बैठा हूँ अभी। तो बाबा एक एक बात सुनावे, बच्चे आप ये गए थे, इनसे मिले थे, ये किया था, ये इतना अच्छा हुआ, ये ऐसा करते तो अच्छा होता। मतलब ऐसे बाबा बोलते जैसे मेरे साथ ही बाबा कंबाइंड जैसे साथ में थे और सब कुछ देख रहे। इतना मुझे वो समय, अरे मैंने, मुझे वो रामायण का वो सीन याद आता है कि भाई लास्ट में सीता ने ये कहा बहुत हो गया, अब ये धरती माँ मुझे ले लो, ऐसा। तो स्वयं भगवान के सामने आके बैठा हूँ, स्वयं भगवान मुझे कह रहे हैं, और मुझे उस पर खुश करने लिए बाबा कह रहे हैं, ऐसा मुझे आ रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई धरती हो तो वो दिन और आज के दिन, भले 1983 से हर साल 3-4 बार सारे विश्व में जाने का मुझे मौका मिलता था, गवर्नमेंट के तरफ से, मीडिया के तरफ से, हर जगह में मैंने बाबा को यही महसूस करता था। जैसे लंदन में गया तो बाबा का कमरा, बाबा का चित्र के सामने बैठा हूँ, ट्रांसलाइट के सामने। जानकी दादी की ये सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे शिव बाबा को, दादियों को कितना प्यार है दादी का, आपने देखा होगा अव्यक्त बाबा से भी, परंतु साकार बाबा का जो एक ट्रांसलाइट बड़ा सबसे अच्छा दादी पहले करती। तो जैसे मैं बैठा फर्स्ट टाइम लंदन में बाबा के चित्र के सामने, मैं बाबा को कह रहा था, बाबा ये देश कैसे है, जिसको हम शास्त्रों में कहते थे मास कोडिंग, माना पहले आप किसी भी मॉल में किसी भी इसमें जाएंगे, जो मास का ऐसा लटका हुआ होता था, जैसे हमारा वेजिटेबल्स होते हैं, वैसे पहले उद्घाटन ही उनका हर जगह में आपको दिखाई देगा। मैंने कहा ये यहाँ कैसे आ गया ये, तो ये कैसा देश है, इनकी क्या सेवा हम करेंगे। पानी नहीं देते हैं, बीर का बॉटल रखते, जहां भी हम मिलना जाता था। तो इस प्रकार का एक वातावरण में कैसे हम सेवा करें। तो मैं बाबा के सामने बैठा तो बाबा हंस रहा है, तो मैंने कहा ये कैसा।
ट्रंच लाइट के सामने बैठा हूँ, बाबा हंस रहे हैं, मैं आंख ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो बाबा हंस रहा है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम तो अभी आया, मैं तो पहले से ही आई हूँ। तो मानो तुम जो सेवा क्या करेगा, बाबा स्वयं यहाँ है। और वो सीन इस तरह से समय पर समय साकार बाबा का अनुभूति मुझे जब जब ऐसा कुछ होता है, तो जैसे इस समय पर जो चल रहा है, जब मुझे जानकी दादी जी का अव्यक्त होने का जो समाचार रात को 2 बजे मिला, सारा यज्ञ में ये मालूम है करुणाबाई अपना फोन कभी ऑफ नहीं रखता है, और कितने बजे भी फोन कहीं से भी आती है तो मैं उस टाइम पर जागता हूँ और जवाब देता हूँ, उठाता हूँ। तो जैसे ही मुझे समाचार मिला, एकदम मुझे ऐसे ही सीन जैसे साकार बाबा कहते थे, तो ऐसा कुछ समय आएगा। तो जानकी दादी जी की मुझे सदा ही एक बात याद रहती थी, भले दादी जी का कभी तबीयत खराब हो भी जाता था, हमको मालूम है, अहमदाबाद में भी मैंने देखा था दादी को अनेक बार ऐसा, पर फिर ठीक हो जाती थी एकदम, इतना नॉर्मल, बहुत अच्छा। कई बार हमने सबने देखा है इंडिया में दादी का तबीयत खराब है ऐसा, पर जब लंदन जाती है तो वहां पहुंचते ही क्लास क्या, ये क्या, वो क्या, जैसे बिल्कुल एकदम ठीक हो जाते, हम सब खुश हो जाते थे। यहाँ तक आ गया था, नहीं दादी ठीक नहीं है, लंदन जाएगी तो एकदम ठीक हो जाएंगी, ऐसा एक हम सबके मन में बैठ गया। तो दादी का एक शब्द मुझे सदा याद आता है कि दादी कहती थी, नहीं मैं तो सत्युग की आदि को देख के जाऊंगी, इस सृष्टि की परिवर्तन को मैं देख के जाऊंगी। माना दादी को ये था, मैं संगम का अंत तक देख के जाऊं। कई बार दादी के मुख से ये निकलता, हम सोचते थे 100 साल, 101, 102, 103, 104। तो दादी के दिल के अंदर इतनी दृढ़ता थी कि बिल्कुल मैं देख के जाऊं। तो जैसे ही मुझे 2 बजे रात को मैसेज मिला, तो मैंने कहा दादी ने तो ये कहा था। तो सचमुच आज आप सभी जो सीन देख रहे हैं, ये वही सीन है। तो हम कहते थे कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पता नहीं उसका क्या मीनिंग होता, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि हम समझते हैं हम इनके साथ है, इनके साथ है, तो साथ वालों को ही हम कई बार सोचते हैं कि भाई परिवर्तन कहाँ। परंतु इतना एक बहुत बड़ा महामारी कहते हैं इसको, महाकाल कहते हैं इसको, जो हो रहा है इस समय पर, जो सारे विश्व में, तो सचमुच हमारे अकेले की बात नहीं है। हमारे इतने त्यागी तपस्वी दादियां, और आज बाबा के इतने अनन्य बच्चे सारे विश्व में है, माताएं बहनें। मुझे एक रूम पहला पहला जो मिला यहाँ शांतिवन में जिसमें मैं रहता हूँ, दादी सामने और मैं इसे, बस सदा ही मेरा जैसे सामने वही चलता था। मैं देखता था कि दादी कब उठ रही है, दादी कब आ रही है। रात को लाइट ऑफ होने के बाद मैं सोता था। और पांडव भवन से यहाँ तक जब दादी भले 2 बजे भोजन करे, 3 बजे भोजन करे, तो जब बाहर आए मिलके, फिर दादी मेरे से पूछती थी कि आज इस दुनिया में सब ठीक है।
हर रोज दादी जरूर मेरे से पूछती थी क्या समाचार, क्या। तो ऐसा आमने सामने रहने का एक सौभाग्य मुझे मिला। इसके सामने एक तपस्या धाम, वो भी एक बहुत अच्छा यादगार है मुझे। सुबह मैं देखता हूँ 2-2:30 बजे समझो हमारी बहनों का आने का चलता है। भाई नहीं होते, एक आधा होते, परंतु सबसे ज्यादा बहनें सुबह सुबह अमृत वेला जाते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है हम तो मधुबन वाले हैं, मधुबन में बैठे हैं, परंतु बाबा के अति प्यारे, अति मीठे माताएं बहनें सारे विश्व में है। उनका जो त्याग, जैसे रमेश भाई की माता जी थी, उनके लिए बाबा इतना प्यार करते थे, यज्ञ माता। ऐसे कई ऐसी माताओं को साउथ की सेवा में पहली पहली एक मोहन अम्मा की माँ, बाबा और सबको याद बाद में करता था, अंगना बाई ये वगैरह, पर वो माता को बाबा पहले याद करता है, बच्चे मोहन अम्मा को ये देना। तो विश्व परिवर्तन कैसे हो रहा है, सारे बाबा के इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं सारे विश्व में, अनन्य बच्चे बाबा के हैं। क्योंकि मैं 1983 से 96 तक लगातार मैं जाता रहा। इसके बाद फिर दादी मुझे 3 बार अपने साथ लेके गई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप ऐसे। तो इतनी खुशी होती थी, एक एक जगह में ऐसे बच्चे, भले विदेश की होगा, ऐसे लग रहे थे जैसे भारतीय है, जैसे आत्मा यहाँ से बाबा ने भेजा है और वहां की सेवा के लिए। मैं जब हंसा बहन को देखा था, वहां ही जन्म लिए है और वहां की थी, कल्चर भी वहां से ही, पढ़ाई वहां से, सब कुछ, पर लग नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे जानकी दादी के साथ ऐसे रहती थी, मुझे वो साकार बाबा की ये बात याद आती। तो विदेश की सेवा होगा, मैंने पूछा बाबा विदेश की सेवा के लिए तो पहले तो पासपोर्ट बनाओ, वीसा ले लो। अभी भी मुझे लोग कहते हैं अमेरिका के वीसा 10 बार ट्राई किया, नहीं मिल रहा है ऐसा। तो मैंने कहा बाबा ये सब कैसे होगा और कैसे जाएंगे, कैसे सेवा होगा। तो बाबा ने कहा बाबा को वीसा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसा होगा। तो बाबा ने कहा मुझे तो आत्मा को भेजना है ना। मैं सचमुच जहां भी जाता था पहले ये देखता था यहाँ किसी आत्मा को बाबा ने भेजा है। तो मुझे याद है उस समय पर हंसा को देखा तो मैंने देखा कि तो जैसे बाबा की पहले का ही आत्मा है। तो जैसे मैं मम्मा से मिला था, तो पहली बार मम्मा का जो शब्द मेरा कान में गूंजता है, अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा। मुझे इतनी हिंदी भी नहीं आता था उस समय पर, मैं जाके पूछता था इसका मीनिंग क्या है, क्या बोला मम्मा ने ये। तो वैसे कलब पहले वाले बाबा के अनन्य बच्चे हर जगह में। तो ये बाबा की सृष्टि की परिवर्तन की विशेषता बाबा हमको दिखाता रहा। तो हम लोग जितना भी यहाँ कुछ भी बोले, तो जो बाबा ने न्यूयॉर्क में 30 विलेज में जो दिया, जितना जमीन और जितना ये, मैं नहीं समझता हूँ इंडिया में भी किसी के पास इतना बड़ा है, नहीं है। कभी सोच सकते हैं हम भारत के हैं, हमारा यहाँ है हेडक्वार्टर, हम तो, पर बाबा ने ऐसा जादू किया, कहीं चर्च दे दिया, कहीं पैलेस दे दिया। तो किस तरह से बाबा हम बच्चों का भी जो सेवा की जो वृद्धि है, वो किस प्रकार किया है जादू, सोच भी नहीं सकते। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आज सारे विश्व में ये एक परिवर्तन हो रही है। लोग हंसते हैं, करोड़ों रुपया कितना खर्चा किया, ये गंगा को साफ करो, इसको साफ करो, कुछ नहीं होता था, थोड़ा कुछ हो जाता।
पर आज कह रहे हैं, आज अभी अभी मैं आने के पहले भी 2 शब्द सुना, तो इतना साफ हो गया है नदियां, सब पी सकते हैं पानी ऐसा, नहीं तो पॉइजन जैसे होते थे ये सब। प्रकृति का भी इतना शुद्ध हो गया है सारे, माने इतना पूरी सृष्टि को साफ करने का ये काम सोचे तो हमारा बाबा प्रकृति को पूरा शुद्ध कर दिया है। हमारे भाई बहन कभी कभी मुझे कहते हैं, बहुत ज्ञानी है ना सब, कहते हैं ये तो ट्रायल है, ये तो क्या ट्रायल है, अपनी घर की सफाई भी नहीं करते थे कि कोई चाहिए, और तो यहाँ तो पूरी सृष्टि को भगवान ने साफ कर दिया। ये ट्रायल है, ये रियल है। समय जो परिवर्तन की चल रही है, ये रियल है, जो स्वयं भगवान अपना समय पर अपना कार्य करा। हम अपने को बचा के अभी चल रहे हैं, क्योंकि हमारी शरीर जो है कहीं खराब ना हो जाए। बाबा की सेवा करना बाकी है, तपस्या भी थोड़ा सा करना बाकी है, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई विनाश विनाश, वो हमारा काम नहीं है, वो दुनिया जाने, उनको बहुत जल्दी है, हमसे ज्यादा उन्हों को ज्यादा जल्दी है। कभी कभी बाबा हंसते हुए कहते थे, ये जो बच्चे ये सब बना के रखे हैं ना बॉम्ब से हो गए, ये क्या खिलौना है क्या, ये फटाका है क्या? तो उनको वो काम है, हमारा नहीं। हमारा काम ये है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो विश्व परिवर्तन जो अभी प्रकृति शुद्ध हो रहा है, वो भी विश्व परिवर्तन के अंदर है, पर सतयुग का भी जो परिवर्तन है उसके लिए हम तैयार है, क्योंकि वो केवल हम बच्चे जानते हैं सतयुग क्या चीज है, वहां कौन रहते हैं और उनका क्या गुण है। जो जो हम दादियों को देखे हैं, जिनका जिस चित्र यहाँ रखे हुए, एक एक का हम बता सकते हैं कि इनमें दैवी गुण क्या था, एक एक की विशेषता है, उनके ऊपर किताब लिख सकते हैं हम लोग सबका। तो इस समय पर हम लोगों को अभी देवता बनना है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम। तो जैसे कल शाम को न्यूज आया, अब 2 हफ्ता और लॉकडाउन हो गया है, तो दुनिया के लिए जो भी हो, तो हम बच्चों के लिए 2 हफ्ता और मिला। तो जितनी तपस्या हम कर सके, जो हम पाकिस्तान में नहीं कर किया है, कराची में नहीं किए थे, तो जो अब हमको करने के लिए मिला है, बिल्कुल रूम से बाहर जाने की भी दिल नहीं होता है, एकांत में जितना हो सके मेरा बाबा। तो मैं यही आशा करता हूँ हम सभी को अभी, बस बाबा बाबा बाबा, बाकी कार्य बाबा जाने। तो थोड़ा सा समय फास्ट चल रहा है, और हम सबको अभी समय अनुसार अपने आप को तैयार, बाबा को हम कह दे बाबा बस हम तैयार है, तो ये कार्य अभी करने का बाकी है। ओम शांति।